नमस्कार प्यारे बच्चों। 24 अगस्त का दिन देश के कोने कोने से हजारों छात्र, हजारों शिक्षक दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचते हैं एसएससी की परीक्षाओं में हो रही धांधली को रोकने के लिए, एसएससी में बड़े सुधारों के लिए। और यह अभियान बहुत शानदार रूप से शुरू भी होता है और उसके बाद शाम होते होते इस अभियान के सारे प्रयासों पर पानी फेर दिया जाता है। और पानी फेरा जाता है कुछ लोगों की अनैतिक मंशाओं के कारण, जिन्हें हम शिक्षक समाज के रूप में अपने सर पे रखते हैं, लेकिन उन लोगों ने इस अभियान की धज्जियां उड़ा दी। प्यारे दोस्तों, मेरी वीडियो को पूरा देखिए। कहीं भी मेरी गलती लगे तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन प्यारे बच्चों, हम जैसे शिक्षक जो कभी किसी मुद्दे पर इस पूरे प्रोटेस्ट में वीडियो नहीं बनाए, आज इसलिए बनाए क्योंकि जब दिल्ली में मेरा बच्चा लाठी खा रहा था, मेरे शिक्षक लाठी खा रहे थे, तब कुछ शिक्षकों को सिर्फ इस बात की पड़ी थी कि कहीं उनका नाम पीछे ना रह जाए। प्यारे बच्चों, आज इस अभियान में मैं आपको एक्सपोज करने वाला हूं कि कौन है किलर इस एसएससी प्रोटेस्ट का, जो बार बार इसकी डायरेक्शन मोड़ रहा है। बच्चों के भविष्य के जो सुधार आसानी से अचीव हो सकते थे, उसकी दिशा बार बार मोड़ के अलग अलग मुद्दों पर लेके आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक शख्स है जिसका नाम है आदित्य रंजन। इस आदित्य रंजन नाम के टीचर ने क्या किया, इसने एसएससी के वो घोटाले हमारे सामने लाके रख दिए जिससे हमारी आंखें चौंध गई। सिस्टम बाहर से चल रहा है, सारा सिस्टम ही खत्म हो रहा है, सारी सीटें ही बिक गई, और उसके सारे सबूत इस व्यक्ति ने अपनी जान हथेली पे रख के कोई करके देखे। इतनी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठा के देखे, कोई औकात समझ में आए। जब आप इतनी बड़ी कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपकी जान की आफत आ जाती है भाई साहब। और इस व्यक्ति ने जब मुद्दे की गहराई को समझाया तो हम जैसे अनेक शिक्षकों ने, हमने इनको अपने आंदोलन का नेता माना। आदित्य रंजन ने कभी नहीं कहा कि वो इस आंदोलन के नेता हैं। उन्होंने तो बार बार हर टीचर से आह्वान किया कि आइए साथ मिलकर लड़ते हैं, साथ मिलकर लड़ते हैं। लेकिन कल जब आंदोलन हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूं, 24 तारीख को जब 5 बजे तक की परमिशन थी, तो पहले आप मुझे यह बताइए, ये जितने शिक्षक उससे पहले चले गए थे, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब बच्चे वहां बैठे हैं तो वो बच्चे किसके हैं? आदित्य रंजन उन बच्चों को छोड़ के नहीं भागा। और बाकी टीचर भागे या चले गए या कोई मजबूरी होगी, हम नहीं आरोप लगा रहे। किसने कहा, किसने वीडियो बनाया कि जो टीचर चले गए वो गद्दार हैं? किसने कहा? जरूरी नहीं है कि हर टीचर ही गिरफ्तार हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां यह है कि जो अपने आप को तथाकथित ब्रांड एम्बेसडर बता रहे हैं इस अभियान का, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब तक मैदान में एक आखिरी बच्चा बैठा था, तब तक आप क्यों गए? क्या उस बच्चे की सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? जब तक कोई एक भी बच्चा था, मान लीजिए बच्चे नहीं मान रहे थे, मान लीजिए आदित्य रंजन नहीं मान रहा था कि भाई हम नहीं जाने देंगे बच्चों को, आप तो समझा के भेज सकते थे बच्चों को, यदि आप अपने आप को इतना ही बड़ा मानते हैं। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, आदित्य रंजन सर भी समझा रहे थे, बच्चों को भेज रहे थे। फिर बात आई उनकी गिरफ्तारी पे कि वो अकेले कैसे डिटेन हो गए। आपको पता है कि वहां मौजूद 10 शिक्षकों ने इस बात की गवाही दी है कि जब सब लोग बाहर हो गए थे, सारे बच्चे बाहर कर दिए थे, 8 साढ़े 8 बजे आदित्य रंजन सर वहां पे थे, वो भी बाहर आ गए थे, कोई डिटेन नहीं हुआ था, कोई वीडियो नहीं बनी थी, कोई रील नहीं बनी थी। लेकिन एक बच्ची आई सर के पास और उसने कहा कि सर मेरा भाई नहीं मिल रहा है, मेरा भाई गुम हो गया है और वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, कहीं सर वो अंदर ही रह गया हो, किसी कोने में पड़ा हो, बेहोश हो गया हो। तब सर अंदर गए उस लड़की के साथ और पुलिस ने उसके बाद उन्हें डिटेन किया। यह सच है। और इसके उल्टा क्या बता रहे हैं कि सर तो रील्स के लिए वो हो रहे हैं। यार मतलब तुम लोग तैयार बैठे थे ना कि बस मौका मिले और चारों तरफ से हमलावर हो जाए इस एक आदमी पे। अरे भाई इसको ऐसे ही मार दो। क्योंकि देखिए मैं आज इतना मजबूती से
उस व्यक्ति के पक्ष में इसलिए नहीं खड़ा हूं कि मेरा कोई पर्सनल संबंध है। मैं तो आपको यकीन मानिए, मैं तो बता रहा हूं कि कल जब वो गिरफ्तार हुए तब हम रात को निकले और रात को 2:30 बजे सर से पहली बार मिले, जीवन में पहली बार मिले रात को 2:30 बजे। हमें वो व्यक्ति सही लग रहा है, आज चारों तरफ से उसको घेर के मारने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम इस मुहिम में आदित्य सर को पहले ही बहुत संकट आ चुके हैं उनके ऊपर, अब हम उन्हें घेरने नहीं देंगे। हम इस अभिमन्यु का वध इन कौरवों को नहीं करने देंगे। और इन कौरवों की मैं बात बताता हूं आपको, जब एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है 24 तारीख को, आप जाके देखिए, ये डेरियरविल और फेरियरविल ये कोर्स बेच रहे थे उस दिन भी, नीट का कोर्स बेच रहे थे उस दिन भी, और ये कहते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। इनकी नीयत पहले दिन से यह थी, जब से आदित्य सर के ऊपर सारे टीचर समाज ने, बच्चों ने भरोसा किया कि किसी भी तरीके से इसको गिराना है, इस बंदे को गिराना ही गिराना है, यह लक्ष्य लेके चल रहे थे। और प्यारे बच्चों, इतने अंधे मत होइए। मैं ये नहीं कहूंगा आपको कि आप गाली दे लीजिए, ये दे लीजिए, क्योंकि यह वीडियो मेरे ही बच्चों तक पहुंचेगा तो हमारे बच्चों के संस्कार बिल्कुल सही है। उन्हें पता है कि हम किस गहराई से बच्चों के लिए लड़ते हैं। हम भावनात्मक रूप से गालियां रोकने की अपील नहीं करेंगे आपसे, लेकिन आप सोचिए कि एक आदित्य रंजन के खिलाफ सब कैसे हैं। क्यों? क्योंकि सबको लग रहा था आदित्य रंजन डिटेन हो गया, हम लोग तो वहां थे नहीं। अरे आप वहां थे या नहीं, इस बात पे हम कहां सवाल उठा रहे हैं? हम कहां ये कह रहे हैं कि आपने पाप कर दिया? आप तो खुद उसको पाप मान के और आप एक्सप्लेनेशन देने आ गए। आप में से कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया हमने पूछा कि आंदोलन की मांगे क्या हैं आदित्य सर से, और उन्होंने जवाब नहीं दिया और कोई मांगे ही नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मांगे क्या आदित्य सर की हैं, क्या रैंकर्स गुरुकुल की हैं? ये मांगे एसएससी के बच्चों की हैं। जब आपने उनसे पूछा कि भाई 5 मांगे क्या हैं, यदि आदित्य सर नहीं बता पाए तो आप बता देते, किसने मना किया आप बताइए मुझे। आपने फिर पूछा कि कौन 5 लोग मिलने जाएंगे, तो वो आदित्य सर ने फिर नहीं बताया मान लीजिए, तो आप बता देते कौन 5 लोग जाएंगे, या आंदोलन स्थल पे तय हो जाता कौन 5 लोग जाएंगे। फिर कभी कह रहे टीचर्स को न्योता दिया, टीचर्स ने स्टेज से बोला। अरे भाई एक बात बताइए, बिहार से उठ के टीचर आ रहा है, उसके बच्चे वहां बैठ के उसको देख रहे हैं, यदि उसकी कहीं प्रेजेंस ही नहीं दिखेगी तो उन बच्चों में विश्वास कैसे आएगा? उसके बच्चे कैसे इस आंदोलन में साथ खड़े होंगे बताइए मुझे। उन टीचर्स का स्टेज पर दिखना जरूरी था, क्योंकि वो आपकी तरह पहले से विश्वविख्यात महापखंडी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, वो आपकी तरह महाविख्यात पाखंडी नहीं है। वो लोग सब बड़े सिंसियर टीचर हैं, बेचारे चुपचाप रहते हैं। हम भी आए थे 31 तारीख के आंदोलन में, हमारी वीडियो बनी कहीं, हमने दिखाया कहीं नहीं दिखाया, क्योंकि हर चीज हम दिखाने में बिलीव नहीं करते हैं। हम छोटे छोटे बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों से, इन महापाखंडी लोगों से बहुत ज्यादा नियत से काम कर रहे हैं, और हमने भी सिस्टम की मार झेली है, मैंने भी झेली है, लेकिन मैं उसका मंडन नहीं करता हूं। तो इस आंदोलन को बर्बाद करने वाला ये एक समूह है जो आदित्य सर जैसे अभिमन्यु को घेर के मारना चाहता है। तो ध्यान से सुन लीजिए, इस अभिमन्यु को मारने नहीं देंगे आपको। और बच्चों इस बात को समझ लो कि इस आंदोलन के जरिए इनको बार बार ये हो रहा है कि जो भाई आदित्य रंजन सर डिटेन हो रहे हैं, आपको पता है दम है तुम में डिटेन होने का, खाओ पुलिस के थप्पड़, खाओ लात। वो व्यक्ति कल जब हमसे मिला 2:30 बजे, उसका चेहरा टूटा हुआ था, उसका मनोबल टूटा हुआ था। क्यों? क्योंकि अभिनय सर की वो वीडियो आ गई थी, इसलिए वो थप्पड़ खा रहा है पुलिस के, लात खा रहा है, गुस्से खा रहा है, और आपको अपनी पड़ी है। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि यह लड़ाई, एक तरफ लोग हैं बर्बाद करने वाले, और यकीन मानिए बहुत बेहतरीन टीचर हैं, नवीन सर हैं, अमन वशिष्ठ सर हैं, ढेरों ऐसे टीचर हैं, एसके झा सर हैं। इतने लोग हैं जो मतलब बिना किसी दिखावे के लगे हुए हैं। यार तोड़ रहे हो, राजा सर हैं और हैं, मतलब तोड़ क्यों रहे हो यार? क्यों
क्यों ईगो पे ले रहे हो अपने? बच्चों का भला है, कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, सरकार तक नियत से पहुंचाएंगे तो मान भी जाएंगे, लेकिन आपकी नियत ही खराब है। आपको ये लग रहा है हम करा दें? अरे भाई, भाई कोई करा दे, बच्चों का भला होना चाहिए। तुम करा दो यार। हमने पहले आंदोलन में 31 तारीख को जब हम आए तो हमने तो तुम्हें ही लीडर माना था, बिल्कुल नियत से माना था, बिना सवाल के माना था, बिना संदेह के माना था। आज बताइए, आज यदि उस लड़के ने, उस नौजवान लड़के ने अपनी नौकरी छोड़ के अपने जीवन दांव पे लगा के यदि उसने कोई फैसला लिया तो सब लोग एक होकर बिना सवाल उठाए, हमने तो आपका भी साथ दिया था, हम तो इनका भी दे रहे हैं, क्योंकि हमें बच्चों की पड़ी है। लेकिन तुम्हें इस बात की पड़ी है कि वो एक मंच, उससे एक आदमी जाने वाला, उसमें दूसरा कैसे सेट हो। ये बहुत बहुत बड़ा ट्रूथ है, मैं उसको बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने आज तक कोई कंट्रोवर्सी की नहीं। भाई हमने जितनों को भी पढ़ाया, 500, 1000, 5000, 10,000, हम तो उसी में खुश है भाई। हमें नहीं होना फेमस, हमें नहीं होना विश्वविख्यात। तो प्यारे बच्चों, दिल पे हाथ रख के एक बात बोल रहा हूं, एसएससी की तैयारी करने वाला हर बच्चा एक बात ध्यान से सुन ले, अपने तैयारी के सफर में एक नाम अपने रिस्पेक्ट के कॉलम में ऐड कर लीजिए, और वो नाम है आदित्य रंजन सर। जय हिंद, जय भारत।